हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज इस रिवीजन सीरीज में जिसमें हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था और उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको हमने सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिवीजन सीरीज हर दिन 5 बजे, शाम को 5 बजे 5 PM पे हर दिन मंडे टू सैटरडे आपको एवरी डे रिवीजन सीरीज पे वीडियो मिलेगी जो क्लास 7 मैथ्स के लिए होने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 3 को। आपको मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूँ उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसको हम सबसे लास्ट में पार्ट 2 के जब पार्ट 3 खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2 तो उसको हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कुछ थ्योरी समझनी जरूरी है जो हम इस एक्सरसाइज 1.2 में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन में जो इंटीजर्स में अप्लाई होगी। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो आपके पास इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया है। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स जब इंक्लूड हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। तो कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए ए और बी और इसका अगर आप एडिशन करते हैं, ठीक है, ए और बी को ऐड करते हैं मतलब ए इंटीजर और बी इंटीजर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो आपका सम आएगा, ठीक है, जो एडिशन करने के बाद सम आएगा वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। आइए चेक करते हैं, इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर मैं ऐड कर रहा हूं -3 में 2 को, ठीक है, -3 में मैं ऐड कर रहा हूं क्या? 2। -3 इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर और 2 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। इनको मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? -3 + 2 दैट इज इक्वल टू -1 और -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं उसका अगर हम सम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। और यही क्या प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर एडिशन की। और इस केस में हम क्या कहते हैं? इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या है? इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, जब हम एडिशन कर रहे हैं कोई भी दो नंबर्स का जो इंटीजर्स हैं तो हमारा सम भी क्या आता है बेटा? इंटीजर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और इस केस में हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब ये बात हो गई एडिशन की। और इसी तरीके से अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स हमारे पास हैं ए और बी और a माइनस बी आपने किया, a में से b को माइनस कर दिया, तो भी अगर जो इसका डिफरेंस है, ठीक है, जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है अगर वो भी एक इंटीजर है, ठीक है, वो भी एक इंटीजर है तो हम क्या कहेंगे कि जो सब्सट्रैक्शन है इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। हम क्या कहेंगे? इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो हम पहले दो नंबर्स ले लेते हैं। इस केस में हमने पहले वाले केस में क्या लिया था? a को -3 लिया था और b को क्या लिया था? 2 लिया था। तो -3 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2 को, ठीक है, आप 2 में से भी माइनस कर सकते हैं -3 को, जैसे मन करे वैसे आप कर लीजिए। आप इस रिजल्ट को जब आप देखेंगे, ठीक है, चाहे आप a - b कर रहे हैं या आप b - a कर रहे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिए हम यहाँ पे अभी ये नहीं देख रहे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हम सिंपली इस तरीके से माइनस करके देख रहे हैं कि -3 में से 2 को माइनस किया या 2 में से -3 को माइनस किया तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पे -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन और माइनस साइन क्या हो जाती है? प्लस साइन में चेंज हो जाती है। तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो जब हमने दो कोई भी इंटीजर्स लिए, कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, और जब आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या है? एक इंटीजर है। और इस केस में जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड
इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, देखिए इन सब की जो नाम है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, इनके नाम से घबराना नहीं है ना। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या था, हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे हैं किसी भी दो इंटीजर का, तो वो क्या हो जा रहा है, वो उसका रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है, उसका सम भी इंटीजर आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया ये। जब क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम सब्सट्रैक्शन में इंटीजर के लिए, तो हमने क्या किया, कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए, उसको सब्सट्रैक्ट करके देखा, तो डिफरेंस क्या आ गया, वो भी इंटीजर है। इट मींस कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो ये कुछ नाम हैं जो दिए गए हैं, लेकिन इनसे जो बेसिक मतलब हमें समझना है वो सिंपल सा ये है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है, दो इंटीजर को हम आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका डिफरेंस आता है वो भी एक इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि जैसे a और b दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, a और b दो इंटीजर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं a और b। और इसको अगर मैं ऐड करूं a प्लस b या मैं ऐड करूं b में a, ठीक है, दो इंटीजर्स क्या हमने लिए थे, a को लिया था -3 और b को लिया था क्या 2। तो a को b में ऐड करूं या b को a में ऐड करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर सेम आया तो हम ये क्या कहेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं ना, एडिशन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एडिशन इज क्लोज्ड, सॉरी एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। हम क्या बोलेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। और ऐसा कब बोलेंगे, ऐसा हम तब बोलेंगे जब ये रिजल्ट, मतलब ये सम और ये सम दोनों सेम आ जाए। करके देख लीजिए, -3 में ऐड करेंगे 2 को, ठीक है, और 2 में ऐड करेंगे -3 को, ठीक है, 2 में ऐड करेंगे -3 को, तो देखिए यहाँ क्या रिजल्ट आता है, यहाँ रिजल्ट -1 आता है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आया वो भी -1 है, यहाँ पे रिजल्ट आया वो भी -1 है। इट मींस कि चाहे हम a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, ठीक है, दोनों को किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। a को b में ऐड किया या b को a में ऐड किया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा रिजल्ट, जो हमारा सम आ रहा है, ठीक है, जो हमारा सम है वो क्या है, सेम है, ठीक है, सम क्या है, सेम है। और सेम सम जब आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो एडिशन होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो एक स्टेटमेंट है वो क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में गया, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम मान लीजिए सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये एडिशन वाला केस आपको समझ में आ गया। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जरा मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे। दो इंटीजर्स है हमारे पास a माइनस बी, हम देखते हैं कि जब हम a को माइनस करते हैं b से या जब हम b को माइनस करते हैं a से, तो क्या हमारा रिजल्ट अभी भी सेम आता है। तो हमारे पास जो दो इंटीजर्स थे वो क्या थे, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2, ये था, ठीक है, यही रिजल्ट था, यही दोनों इंटीजर्स हमने लिए थे। तो a को क्या रख देंगे, -3 - 2, ठीक है, b की जगह 2 रख दिया, दैट शुड बी इक्वल टू, b कितना है 2 - -3, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा -3 - 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। क्या -5 5 के इक्वल होता है, नहीं। अगर नहीं होता है तो ये दोनों पार्ट, मतलब a - b या b - a आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, a - b और b - a, मतलब अगर आपके पास दो इंटीजर्स हों तो आप ये नहीं कह सकते कि a को b में से माइनस कर लो या b को a में से माइनस कर लो, दोनों में से रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है,
कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स में। वहीं हमने ये देखा था कि जब हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, ए को बी में ऐड किया या बी को ए में ऐड किया, तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट हमारा आ रहा था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोई भी तीन इंटीजर्स को लेट करना होगा। कोई भी तीन इंटीजर्स आप लेट कर लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू -3 लिया था, b इज इक्वल टू हमने 2 लिया था, तो c क्या हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। और ये क्या कहती है कि अगर a को हम ऐड कर रहे हैं, एक ग्रुप बना लिया b और c का, और फिर एक ग्रुप बना लिया a और b का, और फिर उसमें हमने c को ऐड कर दिया। ठीक है, a एक ग्रुप बना लिया b और c के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, पहले b और c को ऐड करेंगे, उसमें a ऐड करेंगे, फिर a और b को ऐड किया, फिर उसमें c ऐड करेंगे, तो ये दोनों ही क्या रिजल्ट सेम आते हैं। हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a को हमने क्या रखा है, -3। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में b क्या है, 2 है, और c क्या है, 1 है। यहाँ पे ब्रैकेट में a क्या है, -3, b क्या है, 2, और c क्या है, 1। तो ये -3 तो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये अंदर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और +1, -1 ये हो जाएगा ना, -3 और 2 कितना हो जाता है, -1, और ये 1 ऐड हो गया। ये दोनों को आपस में ऐड किया तो 0 आ गया, इनको भी आपस में ऐड किया तो 0 आ गया। इट मींस कि अगर हम एक ग्रुप बना लें, ठीक है, a b c को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो b और c को एक साथ ऐड कर लें, फिर a प्लस b को एक साथ ऐड करके उसमें c ऐड कर दें। इस तरीके की कोई कंडीशन होगी, उस केस में क्या होगा, एडिशन जो होगा एसोसिएटिव होगा फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन क्या होगा बेटा, एसोसिएटिव होगा। आप एक बार कॉपी में चेक करिएगा, क्या हम जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है या नहीं। जैसे हम a माइनस b माइनस c करें और फिर a माइनस b और फिर उसमें से माइनस कर दें c, तो आप ये देखेंगे कि जो सब्सट्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन वो एसोसिएटिव नहीं होता है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, दोनों ही जो रिजल्ट आएंगे ना वो डिफरेंट आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ चेक करके भी देख सकते हैं, लाइए मैं इसके लिए आपके लिए चेक कर देता हूँ। ठीक है, हम इसको चेक ही कर लेते हैं कि a b c तीन इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, a में से माइनस कर रहे हैं b माइनस c, और फिर a माइनस b में से माइनस कर रहे हैं क्या, c को। a को हमने क्या माना है, a को हमने माना है -3, b को हमने माना है 2, और c को माना है हमने 1। तो यहाँ पे जरा a रखिए, a क्या है, -3 माइनस 2 माइनस 1, और a क्या है, -3 माइनस b कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आता है, -3 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, -5 माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आ जाता है, -4, और यहाँ क्या आ जाता है, -6। तो यहाँ -6 आया, यहाँ -4 आया। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, ये इक्वल नहीं है। मतलब a को माइनस कर रहे हैं b माइनस c में, b और माइनस c माइनस कर रहे हैं a में से, और c माइनस कर रहे हैं a माइनस b में से, तो वो दोनों सेम नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, एक लास्ट चीज जाननी आपके लिए और जरूरी है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसी भी नंबर में, बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, अगर किसी भी इंटीजर में हम ऐड कर दें 0, या 0 में हम ऐड कर दें किसी इंटीजर को, रिजल्ट हमारा हमेशा a ही आएगा। समझ रहे हैं, -3 में आप ऐड कर दें 0, या 0 में ऐड करें -3, आपका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये क्या है कि 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, किसके लिए, इंटीजर्स। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये था मेन आपको जो कॉन्सेप्ट समझना था। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए पार्ट में क्या कह रहा है कि जो सम होगा ना, सम क्या होना चाहिए, दो इंटीजर्स का -7 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, दो इंटीजर्स का -7 होना चाहिए। और अभी हमने देखा था
जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने क्या देखा था कि a प्लस बी मतलब जो सम करते हैं तो वो भी क्या आता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन की इंटीजर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो इंटीजर्स लेने हैं, a और b को लेना है, और ऐसे लेना है कि जो रिजल्ट हमारा आए वो -7 आ जाए। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी दो नंबर्स जिनको आप ऐड करें उनका रिजल्ट 7 आए, वो कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं? क्या वो नंबर्स 3 और 4 हो सकते हैं? 3 और 4 वो नंबर्स हो सकते हैं जिसको आप अगर ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, देखिए 3 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 7 मिलता है। अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस। अगर मैं इसका नेगेटिव ले लूँ, ठीक है, तो नेगेटिव भी तो इंटीजर ही होगा ना, मतलब -3 और -4 ले लूँ और फिर इनको आपस में अगर मैं ऐड करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 7 तो मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ इतना सोचना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनको अगर हम ऐड कर दें तो 7 आ जाए। आप जरा साइन को इतना ध्यान मत दीजिए इस समय, जो इसमें साइन दी हुई है ना नेगेटिव -7, तो उसको मत ध्यान दीजिए, बस इतना सोचिए कि कोई भी दो नंबर्स a और b उनको मुझे ऐड करना है तो मुझे 7 मिलना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहला नंबर 3 ले लिया, फिर दूसरा नंबर 4 ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका एडिशन हमें पता है कि कितना आता है बेटा, 7 आएगा, और हमें नेगेटिव में सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर ले लेंगे। तो a अगर -3 है और b अगर -4 है तो -3 प्लस -4 अगर आप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -3 -4 दैट इज इक्वल टू -7। और दो नंबर्स जिनका सम, दो इंटीजर्स जिनका सम -7 होगा वो क्या होंगे, -3 और -4। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, समझ में आई बात? तो डिफरेंस वाला बताइए बी पार्ट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बी पार्ट का आंसर बताइए कि कौन से वो दो नंबर्स होंगे जिनको अगर हम उसका डिफरेंस लें, ठीक है, उसका अगर हम डिफरेंस लें तो हमें क्या मिले, 10 मिले। कोई भी दो नंबर्स बताइए जिनका डिफरेंस हम लें तो हमें क्या मिले, -10 मिले। तो देखिए हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में -10 चाहिए। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि 10 कब आएगा। 10 कब आएगा, आप 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 20 में से 10 माइनस कर दीजिए, 25 में से 15 माइनस कर दीजिए। कोई भी चीज आप ऐसे माइनस करेंगे तो आपको 10 आएगा रिजल्ट में। यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, -10 चाहिए। इट मीन्स कि अगर इस वाले नंबर्स को, इन वाले नंबर्स को अगर हम नेगेटिव ले लें, ठीक है, इन वाले नंबर्स को हम नेगेटिव ले लें तो हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव ले लें तो हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम यहाँ नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ नेगेटिव ले लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो नंबर्स इस तरीके से लेने पड़ेंगे, -15 और -10, -5 -20 और -10, -25 और -15, दोनों नंबर्स को क्या लेंगे, हम नेगेटिव मिलेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि -15 और -5 अगर दो नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, इनका डिफरेंस 10 आएगा, ये हमने पहले देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर -15 में से आप माइनस करेंगे -5 तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 + 5 दैट इज -10। समझ में आई बात, समझ में आई बात? हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भी दो नंबर ले लिए, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें पता चल गया कि 10 आता है। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर को नेगेटिव ले लेंगे। अब बड़ा नंबर हमने नेगेटिव ले लिया तो हमने क्या देखा कि ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को भी अगर हम नेगेटिव ले लें, मतलब 5 को -5 ले लें, तब ये क्या केस हो जाएगा, -15 + 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -10। समझ में आ गई बात? तो कोई भी दो नंबर्स आप इनमें से चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप ले लीजिए, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, ठीक है, इन सब का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, -10। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट पार्ट में, इस वाले सी पार्ट में, हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब ऐसा a और b, ऐसे दो इंटीजर्स को लेना है जिनका सम 0 आए।
ठीक है, जिनका सम 0 आए। अब मुझे आप बताइए कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम ऐड करें तो उसका सम 0 आ जाए। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करेंगे, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे तो 0 आने से रहा। ठीक है, कैसे 0 आएगा? अगर एक पॉजिटिव हो, ठीक है, एक अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर एक है तो दूसरा अगर नेगेटिव होगा, तभी हम उनको आपस में अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इट मीन्स और उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर -5 में ऐड कर दें हम 5 को, ठीक है, -5 में हम ऐड कर दें 5 को तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरीके से -2 में आप ऐड कर देंगे 2 को तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जब हम इस तरीके से सोच रहे हैं तो कौन से वो दो नंबर सोचेंगे? वो नंबर सोचेंगे जो एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको रिवाइज करवा दूंगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके इंटीजर के जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको ये सब क्वेश्चंस ओपन कर देंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप सिर्फ याद करेंगे क्वेश्चंस को, और वो जरूरी नहीं है ना। क्वेश्चंस अगर दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी वीडियोस को देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर बेस्ड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is 8। हमें क्या करना है? पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब a और b, ये क्या हो गए? पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गए, सॉरी पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं ये a और b। हमें कैसे इंटीजर चाहिए? नेगेटिव इंटीजर चाहिए। और क्या कह रहा है? पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is 8। अब देखिए ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स इनफैक्ट बताने हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं? उसका डिफरेंस अगर ले रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, एक को माइनस कर रहे हैं दूसरे से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? 8। क्या ये रिजल्ट नेगेटिव है? अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव तो बाद में आते हैं। सबसे पहले आप कोई भी दो इंटीजर मुझे ऐसे बता दीजिए जिसका डिफरेंस क्या आएगा? 8 आएगा। क्या 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप चाहें तो 16 में से 8 माइनस कर दें तो भी 8 आ जाता है, ठीक है ना। 28 में से 20 माइनस कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा। 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा। इतना तो पता चल गया कि 8 इन्हीं पेयर्स ऑफ इंटीजर्स में से, मतलब 10 2 ले लिया, 16 8 ले लिया, 28 20 ले लिया, 18 और 10 ले लिया, अगर इसको हम सबट्रैक्ट करें तो हमें 8 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए दोनों। क्या होने चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां जो हमने देखा है, यहाँ पे एक तो दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं। दोनों के दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव हैं। अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि ये जो 10 है, दोनों नेगेटिव चाहिए ना, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -10 और -2 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, -10 और -2 ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें आपस में, सॉरी, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो -2 माइनस -10, -2 माइनस -10, ये कितना हो जाएगा? देखिए -2 एज इट इज जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10, दैट इज इक्वल टू 8। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप ये 16 और 8 वाले केस को देखिए, 16 और 8। मैं ऐसे अलग अलग केसेस लेके आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। आप बार बार इस चीज के लिए सोल्यूशन के लिए मत भागें कि आप इसका क्या सोल्यूशन होगा। आप एक बार समझ लीजिए कि 8 कैसे आएगा। दो चीजों का डिफरेंस, दो नंबर्स, दो इंटीजर का डिफरेंस लेने पे 8 कब आएगा? जब उनके बीच का 8 में डिफरेंस होगा। जैसे 10 और 2 है, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसे दो नंबर्स तो पहले चूज कीजिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से हो गए? यहाँ जो हमने नंबर्स लिखे हैं, ऐसे ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 16 है और 8 है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो ये दोनों नेगेटिव हमने कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे? हमें छोटे, मतलब ये वाली वैल्यू कौन सी है? -8। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा -8
को नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो -8 पहले आता है और ये 16 क्या आता है, यहाँ पे आता है। तो इस 8 में से, -8 में से अगर हम माइनस कर दें -16 को, तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 16 दैट इज इक्वल टू 8। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? 28 और 20 इस वाले पेयर के साथ और इस वाले पेयर के साथ भी आप इसको सॉल्व करके देखें और देखें रिजल्ट ये 8 आता है या नहीं आता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अगर यह समझ में आ गई तो बी पार्ट को सॉल्व करिए और देखिए बी पार्ट को, देखते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ताकि इनका सम जो है वो कितने के बराबर हो, -5 के बराबर हो। तो आप तो अब सोच के बता सकते हैं इनका सम कौन सा हो सकता है। एक अगर -10 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक अगर 15 होगा तो दूसरा 10 होगा, एक अगर 20 होगा तो दूसरा क्या होगा, 15 होगा, एक अगर 25 होगा तो दूसरा 20 होगा। कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर्स आप ले सकते हैं। देखिए -10 + 5 इज हाउ मच, -5। यही तो कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका सम क्या आना चाहिए, -5। तो एक नेगेटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आपस में क्या होंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो ये तो हम सोच के समझ सकते हैं कि भाई कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको अगर माइनस करें तो हमें क्या मिले, 5 मिले। जैसे -8 + 3, ये दो नंबर्स 8 और 3, -8 और 3, इनको अगर इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक, समझ गए आप? इतनी सी बात समझ में आ गई। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये सी को सॉल्व करते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। क्या कह रहा है कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जब हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब a में से बी को माइनस करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये इस तरीके से लिख के आपको पता चल जाएगा, a - b, -a - b शुड बी इक्वल टू -3। तो क्या हम a की जगह पे अगर हम 2 रख दें और b की जगह अगर हम 1 रख दें, मतलब एक इंटीजर हो जाएगा -2 और दूसरा इंटीजर हो जाएगा 1, तो क्या ये -3 के बराबर आता है? हाँ, ये -3 के बराबर आता है। तो हमारे दो इंटीजर्स कौन से हो गए, एक हो गया -2 और एक हो गया 3, और इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे हम और वो क्या रिजल्ट आ रहा था, -3 आ रहा था। तो ये यहाँ इस केस में जो दो इंटीजर हैं वो है -2 और 1। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन अ क्विज टीम A scored -40, 10, 0 and the team B scored 10, 0, -40 in the 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ठीक है, देखिए जो टीम A है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टीम A है उसने एक क्विज में -40, 10 और 0 का स्कोर किया। 3 राउंड हुए स्कोर में, ठीक है, 3 राउंड्स हुए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। ठीक है, क्विज में 3 राउंड हुए, एक में उसने -40 स्कोर किया, फिर 10 और 0। और टीम बी ने इसी क्विज में पहले राउंड में कितना स्कोर किया, 10, दूसरे में स्कोर किया 0 और फिर तीसरे में स्कोर किया -40। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये है क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया। तो सबसे ज्यादा स्कोर अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन नंबर्स को, इन टीम्स का टोटल स्कोर निकालना पड़ेगा, टोटल स्कोर। और टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, इन स्कोर्स को ऐड करके, किसको ऐड करके, -40 में ऐड करेंगे 10 और फिर उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं, क्यों है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इन नंबर्स में जो भी जुड़ेगा तो वो उतने के ही बराबर होगा। 0 में कोई भी नंबर्स आप जोड़ते हैं तो वो उतना ही होता है। तो -40 और +10 दैट इज -30। ठीक है, और ये टीम बी का स्कोर देखिए, इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, ये है 10 + 0 + -40 और ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, -30 के बराबर हो जाएगा। दोनों का जो स्कोर आ गया है, इसका भी स्कोर -30 है
और इसका भी स्कोर कितना है, -30 है। इट मींस दोनों जो टीम्स हैं वो सेम स्कोर पे हैं। दोनों टीम्स किस स्कोर पे हैं, सेम स्कोर पे हैं। बोथ द टीम स्कोर सेम स्कोर इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। ठीक है, इनका जो टोटल स्कोर है वो क्या है, सेम है। आगे फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में हमें फर्दर ये कह रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। देखिए यहाँ पे टीम ए के पास भी -40 था, टीम बी के पास भी -40 था, टीम ए के पास बी के पास भी 10 है, टीम ए के पास भी 10 है, टीम ए के पास भी 0 है, टीम बी के पास भी 0 है। इट मींस कि -40, 10 और 0 ये 3 इंटीजर्स ऐसे हैं जो टीम ए के पास भी हैं और टीम बी के पास भी हैं, और इनको हम चाहे कैसे भी ऐड करें, -40 में ऐड कर दें 10 और 0, या हम 0 में ऐड कर दें -40 फिर 10, और फिर या तो हम ऐड कर लें 10 में पहले 0 को ऐड कर दें और फिर ऐड कर दें -40 को। आप चाहे जैसे भी ऐड करें, जो इंटीजर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और ऐसा हमने किस में पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, यस अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम कोई भी इंटीजर्स को, इफ वी ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट इज सेम। क्यों, क्योंकि चाहे ए और बी को चाहे इस तरीके से ऐड करें चाहे इस तरीके से ऐड करें, दोनों केस में जो सम आएगा, सम जो आएगा वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ हिट एंड ट्रायल की वजह से नहीं हो रहा कि बस यहाँ हो गया, नहीं, ऐसा जब भी होगा, कोई भी आप इंटीजर ले लेंगे, उनको आप किसी भी तरह से अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो उनका सम क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का जो ये सेकंड पार्ट है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस we can add integers in any order because integer follow the property of commutative property को follow करते हैं, commutative property follow करते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे a को b में ऐड करिए चाहे b को a में ऐड करिए, उसका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। समझ गए बात आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, और इस ऐसे फिल करना है कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाए बेटा, ट्रू हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, यहाँ क्या है, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू हाउ मच, -8 प्लस डैश। ठीक, -5 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, -8 को ऐड कर रहे हैं। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -8 प्लस डैश दे रहा है। डैश दे रहा है मतलब b, अगर a को हमने -5 माना है, b को हमने -8 माना है, तो ये b प्लस a होगा। और ऐसा ये कौन सी प्रॉपर्टी कह रही है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा। अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस x। यहाँ पे हमने इस वाली वैल्यू को जो फिल इन द ब्लैंक्स में थी उसको हमने x मान लिया, और अभी मैंने बताया कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उससे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये -5 आएगी। क्यों, क्योंकि a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, तो a को b में ऐड किया, फिर b को किस में ऐड करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, b को a में ऐड करेंगे। ठीक है, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 -8 दैट इज इक्वल टू -8 प्लस x। अभी आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी है इसलिए इस तरीके से सॉल्व आप करके देख लीजिए। अभी फिलहाल यहाँ -8 और -5 क्या होता है, -8 में -5 ऐड करेंगे दैट इज -30। ये माइनस साइन इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5 का x, और x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ये 8 है ना, हाँ 8 है, ये कितना हो जाएगा 5 -5। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा था, किस प्रॉपर्टी से लिखा था, इस वाली प्रॉपर्टी से। और आपको कोई भी पूछे तो आप बता भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, -5 क्यों आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि अगर ये a है और ये b है
और फिर ये b है और ये a होगा, तो a को अगर ऐड कर रहे हैं हम b से, a को अगर हम b से ऐड कर रहे हैं और वो बराबर हो रहा है b प्लस a से, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू -5 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है बेटा? -5 है। समझ गया? सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? -53 में आप ऐड करिए कोई नंबर, वो कितने के बराबर हो रहा है? -53 के। अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है। आप a में 0 को ऐड करिए, a एक इंटीजर है, या 0 में आप a को ऐड करिए, आपका रिजल्ट क्या आता है? a आता है। मीन्स यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। और ये क्या था आपका? एडिटिव आइडेंटिटी थी। 0 क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। किस केस में? इंटीजर के केस में। बाकी भी कोई भी नंबर्स होंगे तो यही केस आएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जब स्टार्ट किया था इस वीडियो को, कि अगर हम कोई भी नंबर में इंटीजर अगर वो नंबर होगा, बेसिकली हम अभी स्पेसिफिकली इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम 0 को ऐड करेंगे या 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? वो सेम हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया आपको? अच्छा, थर्ड पार्ट को देखिए। कहीं भी किसी पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो एकदम बिना झिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, 17 में क्या चीज ऐड कर दें कि 0 आ जाए? 17 में क्या चीज ऐड कर दें तो 0 आ जाए? तो a में आप क्या चीज ऐड करेंगे कि 0 आ जाता है? तो a का उल्टा, मतलब नेगेटिव। ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो ये 0 आएगा। इट मींस ये अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? a अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता था। 15 अगर यहाँ पे है तो उसका जस्ट नेगेटिव वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? -15 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो आंसर है वो क्या है? -17। समझ गया? इतना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस थर्ड वाले पार्ट में समझने के लिए कि भाई 10 एक नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए 17 से ही समझ लीजिए आप। 17 एक नंबर है, उसमें कौन सा दूसरा नंबर ऐड कर दें कि 0 आंसर आ जाए? तो इतना आपको पता है कि अगर इसको 0 करना है तो मुझे इसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव में क्या ऐड कर देंगे? -17। समझ में आएगा? फोर्थ पार्ट पे देखिए। फोर्थ पार्ट को यहाँ क्या दिया हुआ है? 13 प्लस -12 प्लस डैश दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। ठीक, ये दिया हुआ है। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये हमें क्या क्या चीज याद दिलाता है जो हमने अभी पढ़ी है अपने इंट्रोडक्शन में? वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको याद दिलाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a में आप ऐड कर दें b प्लस सी को, या a प्लस b में आप ऐड कर दें c को, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट हमारा आता है वो सेम आता है। तो अगर ये a है, ये b है और ये c है, मतलब a 13 के बराबर है, b अगर -12 के बराबर है और c अगर -7 के बराबर है, तो यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे ऐड करने पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे 13 है a b, तो यहाँ पे c आना चाहिए, दैट इज -7। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a में आप b प्लस सी ऐड कर दीजिए, ठीक है, और a b c में आपको बता दूं a b c तीनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो a में अगर b प्लस सी को ऐड कर दिया या a प्लस b में c को ऐड किया, इसका रिजल्ट मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम आता है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। हम ये सेकंड वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को देख के समझ सकते हैं कि a अगर 13 है, b अगर -12 है और c अगर -7 है, तो ये a है, ये b है, तो यहाँ क्या आएगा? c आएगा। तो c की वैल्यू क्या है? -7। तो आप यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे? -7 पुट कर देंगे, ये वैल्यू। ठीक, समझ गए तीसरी बात? ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा था बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। आज कोई होमवर्क नहीं है इन सब चीजों में, इस पार्ट में सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ।
-4 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में -4 प्लस 15 प्लस डैश। ठीक है, यही है। ये भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे है, किस तरीके से है। ये भी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिजेंबल हो रहा है। हाँ, रिजेंबल हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये अगर a है, ये 15 अगर b है और -3 अगर c है, तो ये a हो जाएगा, b 15 हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 वैल्यू आ जाएगी। तो फिफ्थ में जो ये वैल्यू है ये क्या है, -3 है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे जो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था और वो बचे रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये वाला था। देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, याद है आपको। यहाँ हम क्या कर रहे थे कि a की वैल्यू कितनी थी, 28 थी, और b की वैल्यू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही थी, ये 4th और नेक्स्ट क्वेश्चन का यही आपको दिया था मैंने होमवर्क में। तो a की वैल्यू 28 है और b की वैल्यू 11 है, और वेरीफाई क्या करना है, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a की जगह पे 28 रख देंगे, माइनस माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। ठीक है, 28 प्लस 11, यहाँ क्या हो जाएगा, 28 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। ये भी 28 प्लस 11 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 39। ये भी कितना हो जाएगा 39, दोनों बराबर है। तो हमने क्या किया, वेरीफाई करके देख लिया कि इस केस में a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो जिसका इसका आंसर अगर आपका आया है यही 39 दोनों केसेस में, इस वाले केस में और यहाँ पे भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने किसने इसको सॉल्व किया था। एक ये डी पार्ट और ई पार्ट, इन 2 पार्ट्स को मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इस डी वाले को और इस ई वाले को। ये 39 प्लस -24 माइनस 15 कितने के बराबर, मतलब यहाँ पे क्या साइन आएगी, बेसिकली हमें क्या करना था, इस केस में साइन यहाँ लगानी थी। और ये कितने के बराबर, कितने दूसरे पार्ट में क्या चीज दी हुई है, दूसरे पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 36 प्लस -52 माइनस -36, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा 39 माइनस 24 माइनस 15, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। ये माइनस को ऐड कर देंगे, 24 प्लस 15 में ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 39 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 36 है, ये माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 52 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 36 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो 72 में से माइनस करेंगे 52, दैट इज हाउ मच, 20। दैट इज हाउ मच, 20। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ बीच में कौन सी साइन आएगी, कौन सा बड़ा है, 20 इज ग्रेटर, तो यहाँ ग्रेटर की ये वाली साइन आ जाएगी इस पार्ट। ठीक, जिसका ये आया आंसर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ई पार्ट को। -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81, यही तो है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में है तो इनको ऐड कर लेते हैं। 79 और 51 को आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 और 5 दैट इज 12, और ये 113 हो जाएगा। -130 और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 159 और 81 को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 और 5 कितना होता है, 13, और ये 114, तो यहाँ 240 हो जाएगा। -399 प्लस 240। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 231 में से 130 को अगर माइनस करें तो क्या आता है, 101। यहाँ क्या आ गया, -101 आ गया, नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, तो इसको नेगेटिव में ले लिया। -399 में से 240 को अगर आप माइनस करेंगे तो 951, माइनस में क्या आ जाएगा, 159। कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऐसे साइन आ जाएगी यहाँ। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में
हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।